बाबा जी की सत्कार्यों साध संगत जी, राधा स्वामी जी। हमने अपने लास्ट वीडियो में सेवा के विषय में वार्ता की थी। आज हम वार्ता करेंगे कि वो परमपिता परमात्मा, वो कुल मालिक, हमारे प्यारे बाबा जी तन की सेवा पर इतना जोर क्यों देते हैं। जेपी वासवानी जी अपने मुखार बिंदु से कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है, हमारा वक्त, हमारा हुनर, हमारी ताकत और तजुर्बा, हमारी दौलत और हमारा सयानापन, हमारा ज्ञान और हमारा मान सम्मान, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी भी हमारे ऊपर ऋण है, जिसे हमें उन लोगों में बांट देना चाहिए जिन्हें इसकी हमसे ज्यादा जरूरत है। संतों की रूहानी खुशबू भी बड़ी प्रभावित होती है, बड़ी लुभावनी होती है। लोग बहुत बड़ी तादाद में उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। आने वाले लोगों के रहने के लिए, उनके भोजन के लिए, साफ सुथरे स्नान घर और बीमारी की हालत में उनकी देखभाल करने के लिए अस्पताल और डॉक्टर आदि बहुत से इंतजाम करने पड़ते हैं। जब संगत की संख्या हजारों लाखों में होने लगती है तो उनकी बेशुमार जरूरतों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। सेवादार सतगुरु की शरण में आने वाली संगत की देखभाल करके सतगुरु के परमार्थी कार्यों में उनकी मदद करते हैं। सेवादार कैसे बना जा सकता है? इसके लिए सबसे जरूरी है कि दिल में सेवा की भावना का होना। सेवा के लिए हमारा नजरिया ऐसा होना चाहिए कि हम किसी भी सेवा को खुले दिल से करने के लिए तैयार हों। हम कोई फावड़ा या कोई औजार उठाते हैं, झाड़ू लगाते हैं या लंगर में खाना बनाते हैं तो हम सेवादार कहलाते हैं। लेकिन सेवादार बनने के लिए हमें किसी सत्संग घर जाने की जरूरत थोड़ी ना है। एक नेक और उदार दिल इंसान बनना ही इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा है। हम जहां भी हैं, जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, दूसरों की मदद करने का मौका हमेशा मिलता ही रहता है। हमें सिर्फ सचेत रहने की जरूरत है। अगर हमारा मन में सेवा करने की चाह है तो सेवा के मौके खुद ब खुद हमारे पास आ जाते हैं। असल में जो 4 वायदों के अनुसार रहनी अपनाकर हम एक तरह से सेवा ही तो कर रहे हैं। पहला, जब उस परमपिता परमात्मा ने हमें नामदान दिया था तो कुछ 3-4 वादे भी हमने उनके साथ किया था। पहला वादा, जब हम शाकाहारी भोजन अपनाते हैं, हम पशुओं को बहुत बड़ी पीड़ा और कष्ट देते हैं। जब हम मांस को खाएंगे नहीं तो उनको काटा नहीं जाएगा, और जब उनको काटा नहीं जाएगा तो उनको हम पीड़ा और कष्ट कैसे पहुंचाएंगे। दूसरा वादा क्या था कि शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करके हम कई प्रकार के गलत कार्य कर बैठते हैं, परंतु जब हम शराब और नशीले पदार्थों का सेवन ही नहीं करेंगे तो कैसे गलत काम करेंगे और दूसरों को दुख कैसे पहुंचाएंगे। जब हम इनके सेवन से परहेज करते हैं तो दूसरों को इससे होने वाले कष्ट और दुख से बचाकर हम उनकी एक प्रकार सेवा ही करते हैं। तीसरा वायदा, जब हम झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं या चोरी करते हैं या फिर अपने जीवन साथी से बेवफाई कर बैठते हैं तो हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। एक तरह एक ईमानदार
और नेक जीवन जीने का हमारा वायदा भी हमारे संगी साथियों के प्रति एक बहुत बड़ी सेवा और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आखिर में हमारा हर रोज भजन सिमरन करने का जो वायदा है, जो हमने उस परमपिता परमात्मा से किया है, वो हमें प्रेम से भर देता है, जिससे हमारे मन में सभी प्रकार के जीवों के प्रति प्रेम और करुणा की भावना स्वतः पैदा होने लगती है। वो कैसे? जिस प्रकार हम दूध को गर्म करते हैं तो साड़ी को बिना फोन किए ही वो दूध के ऊपर आके जम जाती है, ठीक वैसी ही स्थिति हमारी भी होती है। इन चारों वायदों को निभाकर हम अपने और दूसरों के प्रति अहिंसा का नियम अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, यानी ना किसी को मारना, ना किसी को दुख देना। इन 4 वादों के जरिए हमारी जिंदगी को प्रेम और सेवा के ताने बाने से बुन देते हैं। अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे मैं अपने छोटे भाइयों, बड़े एवं बुजुर्गों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब हम सेवादार बनते हैं तो शुरू में ही हमें यह ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए कि सेवा क्या है और सेवा क्या नहीं है। सतगुरु हमें समझाते हैं कि सेवा को दायरों में सीमित ना करो। हुजूर महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे कि सेवा प्रेम है, बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से किया गया काम सेवा कहलाता है। इसका मतलब हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो घर में कोई काम करें, हम सरकार की नौकरी करें, अपने बच्चों के लिए कोई कार्य करें, सत्संगी साथियों के लिए या किसी अजनबी के लिए, सब सेवा है, बशर्ते कि वह प्रेम और भावना से की जाए, किसी फायदे या इनाम पाने की चाहत से न की जाए। इस तरह सेवा मात्र कोई काम करना थोड़ी ना है, यह एक भावना है, किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने की दिल से एक भावना होनी चाहिए। बाबा जी ने एक बार फरमाया था कि अगर कोई तुम्हें कुछ देता है तो बदले में हमेशा कुछ ज्यादा देने की कोशिश करो। इस तरह जितना तुम्हें मिले उससे ज्यादा उसको दो। बड़े महाराज जी भी तो कहा करते थे कि हमारे हाथ हमेशा देने के लिए उठने चाहिए, लेने के लिए नहीं। एक बार का वाकया है कि एक लड़की ने अपने शहर के सत्संग घर में सेवा के लिए अर्जी दी, क्योंकि वह छोटा सा सत्संग घर था और वहां सेवा भी कम थी, इसलिए उसे कभी कभी ही सेवा का मौका मिलता था। लेकिन उसके मन में सेवा की बहुत तड़प थी। उसे अपने पड़ोसी में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की हालत देखकर बहुत दुख होता था। वह उनकी मदद के लिए बहुत प्रयास करती थी। आखिर उसने अपने कुछ दोस्तों को एक साथ लिया और बिना मुनाफे के काम करने की एक संस्था यानी कि एनजीओ बनाई। हालांकि शुरू में काम ज्यादा नहीं था, वे सप्ताह में एक बार उन गरीबों को गरम खाना खिलाते थे। धीरे धीरे जब वह उन लोगों को बेहतर जानने लगे तो उसे उनकी तरह तरह की समस्याओं का भी पता चलने लगा। बच्चों को किताबें और स्कूल की वर्दी की जरूरत होती थी, किसी बुजुर्ग महिला को दवाई की जरूरत थी, किसी परिवार के इकलौते कमाई करने वाले आदमी के दिल का ऑपरेशन होना था। दया भाव से प्रेरित होकर उस लड़की और उसके दोस्तों ने हर हफ्ते कुछ वक्त निकालकर चंदा इकट्ठा भी करना शुरू कर दिया, ताकि झुग्गी झोपड़ी के जरूरतमंदों की मदद की जा सके। कुछ समय बाद उस लड़की ने सत्संग घर में सेवा छोड़ दी, ताकि वह इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सके।
डेरे में एक मीटिंग के दौरान किसी ने बाबा जी से पूछा कि क्या उसका यह काम अब भी सेवा में गिना जाएगा? तो पता है बाबा जी ने क्या जवाब फरमाया कि हम लोगों की यह धारणा बहुत गलत है कि सेवा किसी धार्मिक संस्था में ही जाकर कर लें तो वो सेवा कहलाएगी। और उन्होंने कहा कि सेवा एक भावना है, सेवा एक प्रेम है। कोई भी काम जब निष्काम भाव से किया जाता है तो वह सेवा कहलाता है। जब माँ अपनी परवाह किए बगैर बच्चे के लिए कुछ करती है तो वह भी सेवा कहलाता है। उन्होंने फरमाया कि हम पैसे के लिए दफ्तर में नौकरी करते हैं, लेकिन अगर वहाँ अपने फर्ज से आगे बढ़कर निष्काम भाव से कुछ करते हैं तो वह भी सेवा कहलाता है। हमारे मन के अंदर एक ऐसी इस सेवा के प्रति एक ऐसा नजरिया बन जाना चाहिए कि हम जिस किसी की भी मदद करें तो निष्काम भाव से करें। सेवा किसकी भी करें, निष्काम भाव से करें। संत महात्मा निष्काम भाव से की गई सेवा को ही असली सेवा कहते हैं। निस का अर्थ होता है काम, का मतलब है कामना, बिना किसी निजी स्वार्थ के सिर्फ सेवा भाव से दूसरों की मदद करना। प्राचीन हिंदू साहित्य में, पुराने साहित्य में एक दृष्टांत आता है कि अर्जुन ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह कर्ण को महान दानवीर क्यों कहते हैं। तो कृष्ण भगवान ने जवाब दिया, कर्ण में ऐसा क्या है जो अर्जुन में नहीं है। इसका जवाब देने के लिए श्री कृष्ण ने एक पहाड़ को सोने का बना दिया और उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह इस सोने को पहाड़ की तलहटी में रहने वाले लोगों में बांट दे। काम की अहमियत को देखते हुए जोश में आकर अर्जुन पहाड़ खोद खोद कर सोना बांटने लगा। शुरू शुरू में वह गांव वालों द्वारा अपनी प्रशंसा और शुक्राने की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसको यह महसूस होने लगा कि चाहे वह जितना भी पहाड़ क्यों ना खोद ले, इसका सोना खत्म होने वाला नहीं है। थक कर, हार कर उसने श्री कृष्ण से कहा कि अब उसे थोड़े से आराम की जरूरत है। श्री कृष्ण ने यही काम कर्ण को सौंपा। कर्ण ने गांव वालों को बुलाया और कहा कि यह सोना भगवान श्री कृष्ण ने आप सभी को भेंट में दिया है, आप जितना चाहे सोना खोद कर ले जा सकते हैं। उसने गांव वालों की मदद के लिए अपने कुछ सैनिकों को भी इस काम में लगा दिया। इस कहानी में अर्जुन और कर्ण दोनों को सेवा का एक जैसा मौका दिया गया, लेकिन कर्ण ने यह काम निष्काम भाव से किया। उसने न तो सोने की कीमती होने की परवाह की और न ही गांव वालों की नजरों में महान दाता बनने की। उसने केवल वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। सेवा खत्म करके वो बिना किसी हिसाब किताब के, बिना किसी से कुछ उम्मीद रखे हुए वापस चला गया। दूसरी तरफ जब अर्जुन को यह सेवा दी गई तो वह गांव वालों को खुद सोना बांटने में लग गया, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी प्रशंसा हो, उसे गौरव हासिल हो। इसलिए उसकी सेवा निष्काम नहीं थी। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक उपदेश यह है कि फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए। कर्मण्येधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते सेंगो सुत कर्मणि।
निष्काम सेवा के दो पहलू होते हैं, जिसको समझना जानना बहुत जरूरी है। निस्वार्थ भाव और अनासक्ति, यानी बिना किसी लगाव के किसी की भी सेवा करना। निस्वार्थ भाव सेवा का मूल मंत्र है, और जब हम सेवा करके किसी तरह का इनाम पाना चाहते हैं या अपनी शर्तें रखकर सेवा करते हैं, तो हम कुछ देते नहीं हैं बल्कि कुछ लेते ही हैं। सेवा का असली मकसद है अपनी हौमे को बीच में लाए बिना किसी भी जरूरतमंद इंसान के साथ उसकी सेवा करना। लेकिन संत महात्मा हमें इससे एक कदम और आगे जाने की भी प्रेरणा देते हैं, यानी न केवल निस्वार्थ भाव से सेवा करना बल्कि बेलाग होकर सेवा करना। यह दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी दिखाई देती हैं। क्या सेवा करते वक्त हमारा दिल पूरी तरह उसमें नहीं होना चाहिए, या हमारे अंदर दूसरों के लिए हमदर्दी नहीं होनी चाहिए? सेवा के प्रति बेलाग रहने की क्या जरूरत है? इस बात को महाराज जगत सिंह जी इसका पहला कारण बताते हुए कहते हैं कि किसी भी तरह का मोह, चाहे वह किसी अच्छे काम के लिए ही क्यों ना हो, हमारी भजन सिमरन की असली सेवा में रुकावट बनता है। निष्काम भाव से दूसरों की मदद करना यकीनन बहुत अच्छा काम है, लेकिन हमें अपने आप को सिर्फ इसी के साथ नहीं जोड़ लेना चाहिए। हमें बिना लगाव के सेवा करनी चाहिए और उसे उतना ही समय देना चाहिए जिससे हमारे मन पर बोझ भी ना पड़े। अपने दुनियावी फर्ज और जो हमारी जो मूल जिम्मेदारियां हैं उनको भी तो निभाना है भाई, लेकिन अपने असल काम में जो भजन सिमरन के द्वारा अंतर में आना है उसमें कतई लापरवाही ना बरते। बेलाग होकर सेवा करने की दूसरी वजह यह भी है कि किसी भी तरह का मोह हमें इस दुनिया में बांध कर रखता है। अगर हम सारी जिंदगी दूसरों की मदद करने में ही लगा देंगे, लेकिन बदले में उसका हिसाब किताब लगाते रहेंगे या उस सेवा से ही लगाव रखेंगे, तो हम खुद को इस रचना के जाल में और भी ज्यादा फंसा लेंगे। दूसरी तरफ अगर यही सेवा बिना किसी स्वार्थ के, मकसद या किसी उम्मीद से की जाए, तो उसका हमारे मन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़े से लफ्जों में कहा जाए तो आम तौर पर हम जो भी काम करते हैं वो कारण और प्रभाव, क्रिया और प्रतिक्रिया, उद्देश्य और उम्मीद के सिद्धांत से बंधे होते हैं। लेकिन निष्काम कर्म इस बंधन से आजाद है, क्योंकि उनसे फल पाने की कोई भी इच्छा नहीं होती। एक जगह पर महाराज चरण सिंह जी और खोलकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं, हमें निष्काम भाव से बिना किसी फल की इच्छा किए बगैर अच्छी करनी में लगना चाहिए। अगर सभी काम इस ढंग से किए जाएं, तो हमें उनका कोई फल नहीं भोगना पड़ेगा। उसी तरह जैसे भुने हुए बीज को अंकुरित नहीं होते, अगर अच्छे कर्म फल की इच्छा पाने के लिए किए जाएं, तो उन कर्मों के फल को भोगने के लिए भी हमें दोबारा इसी संसार में आना पड़ेगा। लोगों की निष्काम भाव से की गई सेवा ही हमारी असली सेवा है। इस किताब में, जो सेवा नाम की किताब है, मैं आशा करता हूँ, अनुरोध करता हूँ उन समस्त सेवादारों से, उस समस्त संगत से कि सेवा नाम की पुस्तक जो डेरे से प्रकाशित की गई है, एक बार उसको सारे सेवादार जरूर पढ़ें। देहधारी जो सतगुरु की रहनुमाई में जो सेवा हम सब ब्यास, मोहनलालगंज, दिल्ली और भी सेंटरों में जाकर करते हैं, उस पर महाराज जी क्या कहते हैं।
हम चाहे तो सेवा गुरु की संगत की कर सकते हैं, या चाहे तो समाज की भी कर सकते हैं। लेकिन संगत की सेवा का फायदा यह है कि यह सेवा हम सतगुरु की रहनुमाई में कर रहे होते हैं। हमें सेवा से गुरु और शिष्य के बीच एक रिश्ता कायम हो जाता है, एक ऐसा रिश्ता जो रूहानी राह पर चलते हुए खुद को बदलने के लिए बहुत जरूरी है। संगत की सेवा का जो बुनियादी मकसद अपने सतगुरु का प्रेम हासिल करने का है, दूसरी सेवाओं में सेवा करने वाला खुद चुनता है कि वह किसकी सेवा कैसे करना चाहता है। जबकि सतगुरु के सेवादार जो होते हैं, वो जो भी सेवा उनको दी जाती है वो उसे बड़ी खुशी खुशी मंजूर करते हैं। सतगुरु चाहे उन्हें किसी हाल को साफ करने की सेवा दे दें, या किसी अस्पताल में भूचाल से पीड़ित लोगों के लिए घर बनवाने की सेवा दें, वे हर तरह की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि सेवादारों के मन में संगत के लिए गहरी हमदर्दी होती है, लेकिन सेवादारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी हमदर्दी किस रूप में और कहाँ जाहिर होगी, क्योंकि सेवा की सारी जिम्मेदारी हमारे प्यारे सतगुरु की है और उसका फल भी हमको वो देंगे। सतगुरु समझाते हैं कि सच्ची निस्वार्थ भावना मात्र बाहरी सेवा से हासिल नहीं की जा सकती है। इसके लिए सतगुरु की रहनुमाई में जो सेवा निष्काम भाव से करते हैं, वह सेवा भजन सिमरन को की तरफ हमें मोड़ने के लिए प्रेरित करती है। यही आंतरिक सेवा गुरु और शिष्य के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता कायम करती है। जहाँ हमारा प्रेम होगा, हम वहीं खींचे चले जाएंगे। कभी कभी हम सेंटरों में जाते हैं, ब्यास को जाते हैं, तो हमारे जत्थेदार साहब आदेश करते हैं, भाई राधास स्वामी जी सेवा में लगो। लेकिन हमारे अंदर एक ख्याल आता है कि नहीं भाई, हमें सेवा की क्या जरूरत है, हमें सेवा जरूरी नहीं है, अमुक सेवा हमारे लिए जरूरी नहीं है। जो भी आदेश हमारे जत्थेदार साहब कहते हैं, हम अपने मन में ये सोच लेते हैं कि नहीं भाई, ये सेवा हमारे लिए जरूरी नहीं है। आखिर क्यों? हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि नामदान के समय किए गए जो 4 वायदों में बाहरी सेवा भी तो शामिल है। यह पूरी तरह से खुद की इच्छा पर मुनस्सर करती है। श्रद्धा भाव रखते हुए जिंदगी में सेवा कहीं भी की जा सकती है। इसके लिए सत्संग घर जाकर ही सेवा करना कोई जरूरी नहीं है। नामदान लेने के बाद बाहरी सेवा से ज्यादा जरूरी 4 वायदों को निभाना है। हमारे लिए सबसे जरूरी है उन 4 वादों का बड़ी जिम्मेदारी के साथ पालन करना। हालांकि बाहरी सेवा के बहुत फायदे हैं, लेकिन यह रूहानी तरक्की के लिए की गई कोशिश के अलावा प्रयास है। महाराज चरण सिंह जी इस बात को और खोलकर समझाते हैं। वो कहते हैं कि सेवा की भावना दिल से आती है, यह किसी तरह की मजबूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सेवा करने के लिए मजबूर हैं, बल्कि आप अपनी इच्छा से सेवा करना चाहते हैं। यह भावना अंतर से आनी चाहिए और सेवा करते हुए दिल में प्रेम भाव होना चाहिए। इसमें मजबूरी का भाव नहीं होना चाहिए। हमें यह ना लगे कि सेवा हमें करनी पड़ रही है, हमें ऐसा प्रतीत हो बड़ी खुशी खुशी हम अपने सतगुरु की सेवा कर रहे हैं। भैया, सेवा कोई नौकरी नहीं है। कई बार सेवा में किया जा रहा काम वही हो सकता है जो हम अपनी नौकरी या व्यवसाय में करते हैं, लेकिन दोनों के नजरियों में बहुत बड़ा फर्क है। नौकरी में निश्चय ही कुछ लेन देन की या इनाम पाने की चाहत होती है। जो काम हम करते हैं उसके लिए तनख्वाह दी जाती है, और अगर हम ज्यादा मेहनत करके
कुछ अच्छे परिणाम दिखाते हैं तो हमारी तनख्वाह बढ़ जाने की या हमारे ओहदे में तरक्की होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन सेवा में हम तनख्वाह नहीं लेते हैं और ना ही मेहनत के मुताबिक कोई इनाम पाना चाहते हैं। हम अपनी सारी जिंदगी सेवा में लगा दें और हो सकता है कि हमें बाहरी तौर पर कोई फायदा दिखाई ना दे, क्योंकि सेवा हम प्रेम में आकर करते हैं। नौकरी में हम अपने हुनर को बढ़ाते हैं, नई योग्यताएं सीखते हैं। नौकरी में यह जरूरी समझा जाता है कि हम अपना हुनर, अपनी कामयाबियां दूसरों को दिखाएं और उसके बदले प्रशंसा हासिल करें। हम मान बढ़ाई की तमन्ना रखते हैं, जबकि सेवा में हमारा मकसद अपने अहंकार या अपने हौमे को मिटाना होता है। इसलिए हम अपनी कामयाबियों को जाहिर ना करें, अपने काम का कतई दिखावा ना करें। नौकरी में महत्वाकांक्षी होना स्वाभाविक है, आम बात है। हमारी भी इच्छा होती है कि हम अपने ओहदे पर आगे बढ़ें और अगर ऐसा ना किया तो हमारी तरक्की रुक जाएगी। इसलिए सहकर्मियों में एक होड़ की भावना आम बात हो जाती है। लेकिन सेवा में मुकाबले की भावना नहीं होती है भाई। महत्वाकांक्षा की कोई जगह ही नहीं है वहाँ पर। हमें जो भी सेवा दी जाती है हम उसके लिए तैयार रहें। हमें सेवा में अपने ओहदे की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सतगुरु की नज़र में सारी सेवाएं समान है। नौकरी में कई तरह की उम्मीदें और मांगे रखना एक आम बात हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी कंपनी में किसी खास ओहदे पर पहुंच जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रभाव और हमारा रुतबा दिखाई दे। जैसे पार्किंग में हमारे लिए खास जगह रखी जाए या हमें अपनी पसंद की ऑफिस मिले। अगर ऐसी उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम या तो उनका फैसला स्वीकार कर लेते हैं या फिर नौकरी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। लेकिन सेवा में हम न कोई उम्मीद रखते हैं और ना ही अपने अधिकारों की कोई मांग रखते हैं। हम किसी खास सेवा के लिए दूसरी सेवाओं को मना भी नहीं करते हैं। अगर हम ऐसी मांग रखते हैं और उनके पूरा न होने पर सेवा छोड़ने की धमकी देते हैं तो यह सेवा नहीं है प्यारों, ये सेवा नहीं है। कुछ खास नौकरियों में नतीजों और आंकड़ों की काफ़ी अहमियत होती है, जैसे उत्पादन की मात्रा, आमदनी, लाभ, बिक्री का लक्ष्य, प्रोत्साहन मिलना और कंपनियों के शेयरों में बढ़ोतरी आदि। लेकिन सेवा में किसी भी तरह की कोई गिनती नहीं होती है। सतगुरु कभी ऐसा नहीं चाहते कि हम अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करें या हम ज्यादा से ज्यादा सत्संग घर खोलें। वह तो यह नहीं चाहते कि हम दूसरे से होड़ करें कि कौन ज्यादा काम कर रहा है। उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता है कि हम बड़ी अच्छी तरह से संगत की सेवा करें। किसी भी नौकरी में इंसान के कौशल, उसकी काबिलियत और उसके तजर्बे को बहुत अहमियत दी जाती है और उसे नौकरी के मुताबिक निपुणता हासिल करने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। सेवा में कभी कभी ऐसा होता है जैसे सॉफ्टवेयर लिखने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसमें वह योग्यता हो, या फिर मेडिसिन इमरजेंसी या किसी अन्य सहायता के लिए उसको योग्य डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन आमतौर पर बहुत सी सेवाओं में सेवादार उस काम की योग्यता नहीं रखते हैं। तब हमारे सामने यह चुनौती होती है कि हम एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए बड़े सब्र, बड़े प्रेम, बड़े प्यार और आपसी सद्भावना से मिलजुल कर सेवा करें। आमतौर पर
हम अपने व्यवसाय से इतना जुड़ जाते हैं कि कई तरह के जज्बात मन में उठने लगते हैं। हम किसी काम से नफ़रत करने लगते हैं, तो कोई काम हमें अच्छा लगने लगता है। हम अपने आप को किसी ख़ास ओहदे से जोड़ कर बैठ जाते हैं। लोगों की बातों से दुखी भी हो जाते हैं। प्रशंसा मिलने पर खुश भी हो जाते हैं। निंदा सुनकर तनाव में भी आ जाते हैं। लेकिन सद्गुरु हमें सेवा में लिप्त न होने की शिक्षा भी देते हैं। सिर्फ अपना काम करो और फल उस परमपिता परमात्मा, उस मालिक के ऊपर छोड़ दो, जिसकी हम और आप दोनों मिलकर सेवा कर रहे हैं। नौकरी में हमारे मन में अपने बड़े अफ़सर के लिए या अपने से ऊँचे ओहदे वाले के लिए कोई ज़्यादा प्रेम प्यार की भावना नहीं होती। उनके साथ संबंधों में निस्वार्थ भाव, समर्पण या शरण जैसे लफ्ज़ों की कोई जगह नहीं होती। लेकिन सेवा तो दिल से की जाती है। हम अपने सद्गुरु से प्रेम करते हैं और अपने तन को उसकी सेवा में लगाना चाहते हैं। अब अगर कोई काम नौकरी में किया जाए और वही काम सेवा में किया जाए, तो बाहरी तौर पर तो यह एक जैसा ही लगता है, लेकिन उनके प्रति हमारा नज़रिया और हमारा मकसद अलग-अलग हो जाते हैं। हम में से बहुत सी ऐसी नौकरियां हैं जिनको सीधे सेवा से जोड़ा जाता है। इसलिए हमारे लिए अपने पैसे और अपने सेवा में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेवा में ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और सेवा को अपनी नौकरी समझ लेते हैं, तो हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो सेवा में नहीं लेने चाहिए। ऐसे हालात में हम अपनी पसंद का डिपार्टमेंट चाहते हैं। हम अपना हक मांगने लगते हैं। हम अपनी कामयाबियों का दिखावा करने लगते हैं। हमारी एक दूसरे से होड़ लग जाती है। सही काम करने के बजाय हम अपने आप को उस सही को सही साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं। हमारे अंदर ऊंचे से ऊंचा ओहदा पाने की बहुत लालसा आ जाती है। ऐसी भावना से दूसरों की सेवा करके अपने सतगुरु को खुश करने के बजाय हम अपने ध्यान को खुद पर केंद्रित कर देते हैं प्यारों, खुद पर केंद्रित कर देते हैं। महाराज जी अक्सर समझाते हैं कि सेवा प्रेम है। सेवा को बड़े प्रेम के साथ करना चाहिए, लेकिन हमारा मन हमें कहाँ खींच कर लेके चला जाता है। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, सेवा अगर प्रेम है तो इसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। यह नजरिया सेवा के मायने को अच्छी तरह बयान करता है। सबसे अहम बात है कि सेवा अगर प्रेम है तो इसे हर इंसान कर सकता है। हम किसी को यह नहीं कह सकते कि तुम सेवा के काबिल नहीं हो। इसलिए हम लोग जो भी सेवा करना चाहते हैं, हमें ध्यान में रखना है कि हम उसे किसी तंग दायरे में बंद न करें। हमारे अंदर केवल वही सेवा करने की चाहत नहीं होनी चाहिए जिसके साथ कोई बैज लगा हो, कोई ओहदा लगा हो, बाहरी तौर पर दिखाने वाली कोई पहचान जुड़ी हो। एक सत्संग घर में किसी औरत ने, जिसकी उम्र यही तकरीबन 60 साल से अधिक रही होगी, शिकायत की कि उसकी ज़्यादा उम्र की वजह से उसे सेवा ना दी जाए। उसके साथ बेइंसाफ़ी है। लेकिन उसी सत्संग घर में 80 साल से भी ज़्यादा उम्र का आदमी, जिसकी कमर झुकी हुई थी, हर रविवार को सत्संग वाले दिन जल्दी आ जाता था। उसकी कोई पक्की सेवा नहीं थी। वह अपनी मर्जी से सत्संग हाल में रखी हुई हर कुर्सी को
बड़े प्यार से पोंछता और फिर उनको थोड़ा आगे पीछे खिसकाकर इस ढंग से रख देता ताकि वे सजी हुई और सीधी कतार में हो जाए। हुजूर महाराज जी के वक़्त मिट्टी सेवा के दौरान एक औरत जो आँखों की रोशनी न होने की वजह से ऊँची-नीची जगह पर चलने से परहेज़ करती थी, इसलिए वह संगत के जूतों और उनके सामान की देख-रेख करती थी। इसी तरह एक बुजुर्ग मिट्टी से भरी टोकरी ले जाने वालों और खाली टोकरी वापस लाने वालों की लाइन में बीच में खड़ा होकर कहता था, भाई बाईं तरफ चलो, बहनें दाईं तरफ चलो, का इशारा करता रहता था। सेवा हर जगह मौजूद है भैया, केवल सेवा के करने के लिए हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। हमारे अंदर यह नहीं होना चाहिए कि जत्थेदार साहब, इंचार्ज साहब जब हमें बैच देंगे तभी हम सेवा करेंगे। बैच इसलिए नहीं दिया जाता है, बैच हमारी संगत की सहूलियत के लिए होता है ताकि दूर-दराज से संगत आती है, किसी के गले में बैच पड़ा रहता है, संगत पहचान जाती है कि ये अमुक सेवादार है, हम ये इससे इनसे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ले सकते हैं। सेवा प्रेम कण-कण में समाया हुआ है। अगर सेवा प्रेम है तो इसे सिर्फ संगत की सेवा तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। जब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, तब उनके शिष्य भाई घनैया को घायल सैनिकों को पानी पिलाने का काम सौंपा गया। जल्दी ही गुरु साहिब को शिकायतें मिलने लगी कि घनैया न केवल अपने सैनिकों को पानी पिलाता है, बल्कि वो दुश्मनों के सैनिकों को भी पानी पिला रहा है। जब उसे गुरुजी के सामने लाया गया और उसके काम के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, मेरे मालिक, मुझे दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क नजर नहीं आता। मैं उन सबको के अंदर आपको देखता हूँ, फिर मैं आपको पानी पिलाने से कैसे इनकार कर सकता हूँ। यह सुनकर महाराज जी ने कहा कि भाई घनैया ने ही उनके उपदेश को अच्छी तरह समझा है और फरमाया, जाते छूट गयो भरम उरका, तय आगे हिंदू क्या तुर्का। अगर हम परमात्मा से प्यार करते हैं तो उसकी रचना से भी प्यार करते हैं और हम उसकी रचना की सेवा भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम परमात्मा के बनाए हर एक जीव में उस परमात्मा को देखते हैं। अगर सेवा प्रेम है तो एक सेवा दूसरी सेवा से कम या ज्यादा अहमियत नहीं रखती। प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता। एक बार का वाकया है कि एक लड़की सत्संग घर में सेवा खत्म करके अपनी कार की तरफ जा रही थी। वह कुछ सेवादारनियों के पास से गुजरी तो पार्किंग के नजदीक लॉन में काट छांट कर रही थी और सेवा करते करते बहुत प्रेम से आपस में बातचीतें भी कर रही थी। अचानक बूंदाबांदी होने लगी। सभी सेवादारनियां भागकर नजदीक के एक शेड में चली गईं, लेकिन एक बुजुर्ग बीबी सेवा में निरंतर लगी रही। वह लड़की अपनी कार से निकलकर वापस उस सेवादारनी के पास गई और कहने लगी, बहन जी, जब तक बरसात बंद नहीं होती आप भी शेड के नीचे क्यों नहीं चली जाती? आपको ठंड लग जाएगी। पता है उस बुजुर्ग माता ने क्या जवाब दिया? पहले तो वह बुजुर्ग सेवादारनी बड़े प्रेम से मुस्कुराई और उसने कहा,
जब बारिश जोर से होने लगेगी तो मैं भी शेड में चली जाऊंगी, लेकिन अभी तो सिर्फ बूंदाबांदी ही हो रही है। बेटा, मुझे सेवा कर लेने दो। यह तो मेरे सतगुरु का दिया अमृत रूपी प्रसाद है। बाबा जी के प्यारे सेवादारों, मैं एक विनती आप लोगों से करना चाहता हूँ, एक अरदास करना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब में आने का कोई बहुत शौक नहीं है, कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है। मैं इसलिए अपने वीडियो इस चैनल में डालता हूँ। कुछ संगत ऐसी होती है, कुछ सेवादार ऐसे होते हैं जो ब्यास चले जाते हैं, सत्संग घरों में जाकर सेवा करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलता है कि मीटिंगों में क्या बताया जाता है, क्या समझाया जाता है। पढ़े लिखे लोग हैं, वो किताबों में पढ़कर सेवा को समझ लेते हैं कि सेवा कैसे करनी है, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है। वो जो अनपढ़ लोग होते हैं वो यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब को ज़्यादा चलाकर देखते हैं, तो उनको वो सारे जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो इस प्रकार की सेवाओं को हमारे इस चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।